हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। हाथों का दर्द अभी मेरा ठीक हो गया है, दवाई चल रही है तो दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और आज मैंने ब्लॉग शुरू करा है 3 बजे शाम के, मतलब शाम या दोपहर जो समझिए 3 बजे मैंने शुरू किया है। सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, भागा दौड़ी मची हुई थी, तो मैंने सोचा कि काम निपटा लूँ क्योंकि आज है शुक्रवार और शुक्रवार को मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि मैं गुरुवार को कपड़े नहीं धोती, पोछा नहीं लगाती, जिस वजह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है मेरा शुक्रवार को। तो क्या था कि सुबह में पानी भी नहीं चला, जो आता है पानी हम जिससे काम करते हैं सप्लाई वाला ना, तो वो पानी नहीं आया हुआ था। तो इस वजह से बार-बार पानी भी चेक करने जाना पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो सारा कपड़ा भी धोना था। इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगा और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम रहते हैं मुझे आज जो मैं करती हूँ। तो इसीलिए आज मैं कुछ भी शूट नहीं की हूँ सुबह से, तो अभी 3 बजे के आस-पास का टाइम है और खाना-पीना खाने के बाद थोड़ा देर आराम करने के बाद अभी मैं लग गई हूँ साफ़-सुथरा करने में घर। और आज मैंने अपना जो बेड पे बेडशीट बिछाया था उसे मैंने आज धोया है, तो सुबह से बेड ऐसे ही था, मैंने इस पे बेडशीट नहीं डाला था क्योंकि कुहू खेल रही थी गद्दे पे। बोलती है कि झूलवा झूलूँगी मैं, तो वही गद्दे पे झूल रही थी, पता नहीं कैसे झूलती है, झूल रही थी, जिस वजह से मैंने गद्दे पे मतलब नहीं डाला था बेडशीट, तो ऐसे ही सब रखा हुआ था। तो फिर अभी मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि सब कर लूँ, जल्दी-जल्दी से बेडशीट वगैरह लगा लूँ, झाड़ू कर लूँ क्योंकि अब शाम होने का टाइम हो रहा है, तो फिर घर साफ-सुथरा हो तो अच्छा रहता है और फिर शाम को झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। जो होता है ना, सूरज डूबने से पहले हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद झाड़ू नहीं लगता। तो बस इसीलिए। और कुहू ने काजल लेकर के ना आज बहुत जगह काजल को मतलब ना फैला दिया था, तो ये दरवाजे के ऊपर भी फैलाई थी, तो मैंने थोड़ा-सा डिश वॉश लेकर के और देखिए स्क्रबर से साफ़ किया, तो सारा जो काजल है वो बहुत अच्छे से निकल गया और जितनी गंदगी थी ना यहाँ की, पूरी अच्छे से निकल गई और बहुत अच्छा-सा उतना ही दूर में जितना मैंने साफ़ किया ना, बहुत अच्छा हो गया था दरवाज़ा। फिर मैंने सोचा है कि मैं इसको ना अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि सारे दरवाजे ना बहुत गंदे दिखते हैं। मैंने सोचा था शायद ये एक दाग बन गया है जो कि नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं सर्फ़ से या डिश वॉश से साफ़ करूँगी तो निकल जाएगा। तो बस टाइम निकाल के एक बार मैं कोशिश करूँगी कि एक-एक दरवाजे को एक-एक दिन में निकालूँ और अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो मैंने दरवाज़ा को साफ़ किया, उसके बाद मैं अभी झाड़ू कर रही हूँ। रूम पूरा साफ़ कर लिया है मैंने। खिलौने से कुहू खेल रही थी तो सारे खिलौनों को मैंने इसी कार्टून में उसका खिलौना रहता है, मैंने सबको डाल दिया था। फिर उसने क्या किया कि वापस सारे खिलौनों को फैला दिया। मैं जब तक झाड़ू करती रूम को ठीक करके, तब तक उसने सारे खिलौनों को बेड पे फैला रखा था। अभी मैं झाड़ू करके तुरंत गई हूँ और सारा खिलौना इसका कार्टून में मैंने डाल के रखा था और सारा निकाल कर फिर से वापस बिस्तर पर डाल दी। क्या कर रही हो कुहू? खेल रही हो? घूमने नहीं जाना? हाँ, नहीं जाओगी घूमने? हम तो जा रहे घूमने। जाओगी तो फिर खिलौना फैला दी ऐसे? क्यों खिलौना क्यों फैला दी ऐसे? अभी हम झाड़ू किए थे ना कुहू। वहाँ है कार्टून, वहाँ है। चलना है अगर तो जल्दी से फटाफट रखो, सारा खिलौना रखो फटाफट, जल्दी से सारा कार्टून में डालो। जाना है ना? तो बस जैसे ही मैंने कुहू को कहा कि घूमने चलना है, सारा खिलौना अपना रखो, तो वो सारा खिलौना अपना कार्टून में रखने लगी कि मम्मी रख रही हूँ, घूमने चलो। तो घूमने जाने के नाम से ना अगर कुछ बदमाशी भी करती है तो वो करना बंद कर देती है। और यहाँ पर आज मैंने इसकी शैतानियों से ना तंग आ करके क्या किया है कि ये जो मैं रैक जिसमें सारा अपना सामान रखती हूँ, उसको मैंने दूसरे साइड फिर से चेंज किया और ये जिसमें कपड़े रखती हूँ ना, उसके ऊपर ना बिल्कुल एकदम लूज़ जैसा हो जा रहा था। फिर मैंने उस पे 2 कार्टून रख के अंदर से और अच्छे से मतलब उसको सेट कर दिया है, तो वो ना अब बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं हो रहा है, आराम से एक जगह पे है और उसके ऊपर से मैं सामान भी अच्छे से रख सकूँगी अब। उसके बाद ना रूम ठीक करने के बाद, झाड़ू करने के बाद फिर मैंने कुहू को कहा कि तुम अपना खिलौना जल्दी से सब रखो, तब तक मैं किचन को ठीक कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोपहर में बर्तन धोया था, तो वो सारे बर्तन पानी नहीं निकला हुआ था, तो सारा वैसे ही था। तो सारे बर्तन को अभी मैं लगा लूँगी और बस चूल्हा साफ़
साफ़ करना है मुझे और कढ़ाई है, कुकर है, आज खाना सब मतलब ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया, कुछ भी नहीं बचा था। तो बस सबको निकाल के और बर्तन भी धोऊँगी और किचन को साफ़ करने के बाद कुहू को लेकर के घूमने के लिए जाना है। शाम के समय यही सब रूटीन रहता है मेरा, झाड़ू, बर्तन जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम है उसको करो और फिर थोड़ा-सा देर के लिए आधे घंटे ही सही लेकिन कुहू को लेके घूमने के लिए निकलना पड़ता है क्योंकि दिन भर घर में रहती है। तो थोड़ा-सा शाम को ले जाती हूँ घुमाने के लिए तो उसका भी माइंड फ्रेश हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है थोड़ा-सा बाहर में घूम कर के क्योंकि दिन और रात तो हमारा घर में ही निकल जाता है, तो थोड़ा-सा टाइम बाहर भी घूमने के लिए निकालना पड़ता है, अच्छा लगता है बाहर घूमने से। और आज ना पानी नहीं चला है, तो मैं ना पोछा नहीं लगा पाई, कल भी मैंने पोछा नहीं लगाया था, आज भी नहीं लगाई क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े मैं धोई हूँ। मैं ना सोची थी कि पानी चलेगा इसलिए मैंने कपड़े पहले ही भिगो दिए थे, तो भिगोए हुए कपड़े तो रख नहीं सकती, तो मुझे मजबूरन कपड़े धोने ही थे, तो सारे कपड़े धोई हूँ, तो पानी बहुत थोड़ा बचा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ, कुहू को भी आज हेयर वॉश करके नहलाया। तो इसी तरह से थोड़े-थोड़े पानी ना ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास टंकी जो है वो 300 लीटर का है और एक 100 लीटर का हमारे पास बाल्टी है, तो इतना ही पानी हो पाता है जो कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है, थोड़े बहुत बचते हैं। तो सोच सकते हैं मैं आज इतना सारा कपड़ा धोई हूँ, तो कल के लिए पानी बहुत कम ही बचा है मेरा, तो इसीलिए मैंने आज पोछा नहीं लगाया कि देखती हूँ कल पानी आएगा तो लगाऊँगी। यहाँ का यही रहता है कि पानी कब आए, कब नहीं आए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर घूम फिर के आने के बाद ना अभी मैं ये शाम का टाइम है, तो नाश्ता शाम को हम लोग का होता है थोड़ा हल्का-फुल्का, तो वो सारा कुछ करने के बाद हस्बैंड मेरे आए थे, तो साथ में हम लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए और ये है कुहू के लिए मैं बना रही हूँ थोड़ा-सा मैगी। दोपहर में उसने चावल थोड़ा कम खाया था, आजकल खा रही है, थोड़ा बहुत सुबह भी, दोपहर में और शाम को भी खा रही है। तो मैं उसके लिए अभी इधर मैगी रख दी हूँ कि थोड़ा-सा बन जाए तो खा लेगी क्योंकि वो मैगी खाती है, तो मैं तो रोज़ नहीं देती लेकिन बीच-बीच में 1-2 दिन में उसको देती हूँ। तो बस मैंने 1 पैकेट मैगी को चढ़ा दिया है बनने के लिए, तब तक मैं ना यहाँ पे आलू काट रही हूँ। तो आलू को मैं छिलके के साथ में काट रही हूँ, मेरे पास ये आलू छोटे-छोटे वाले थे और अभी मुझे लिट्टी और भुजिया बनाना है। बहुत टाइम हो गया लिट्टी और भुजिया खाए मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना सत्तू का पराठा, तो हम लोग उसको लिट्टी भी बोलते हैं, तो बस वही बना बेल के जो बनाते हैं वो वाला बनाना है। बहुत दिन हो गए शादी से पहले मैं बनाया करती थी, मेरे घर में मतलब मायके में सबको बहुत पसंद था, लेकिन शादी के बाद फिर ना वो छूट गया, जब से मैं गोल-गोल वाला बनाने लगी तब से वो छूट गया था। लेकिन आज ना मन किया कि चलो आज भुजिया और पराठा ही सत्तू का बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मैंने कुहू के लिए मैगी बनाकर निकाल दिया है, ठंडा होगा जब तक उधर तब तक यहाँ पे मैं छौंक ले रही हूँ भुजिया। और ये वाला जो रहता है ना छोटा-छोटा वाला आलू उसको अगर छिलके के साथ उसका भुजिया बनाया जाए तो काफ़ी टेस्टी लगता है। और सत्तू वाला पराठा के साथ बनाना रहता है मुझे जब ना तो बहुत ही पतला-पतला मैं इसका भुजिया काटती हूँ। वो बहुत ही मतलब इसको थोड़ा-सा आप ना क्रिस्पी टाइप का भून लीजिए और उसके साथ खाइए बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मैंने 2 हरी मिर्च को काट के डाल दिया है और यहाँ पर मसाला कुछ भी नहीं है बस हल्दी और नमक डाल कर के मैंने और ढक दिया है। यहाँ मेरा भुजिया बन रहा है तब तक मैं कुहू को खिला कर के आती हूँ। इधर भुजिया भी बनते रहेगा, बीच-बीच में आकर चलाऊँगी और कुहू भी खा लेगी। तो बस कुहू को खिलाने के बाद मेरे से वो खाई नहीं, जैसे मैं 2-3 चम्मच खिलाई उसके ड्रामे बहुत रहते हैं खाने समय। आधा या 1 घंटा टाइम देना पड़ता है उसको खिलाने के लिए और अभी का समय ऐसा रहता है कि मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है। तो मैं इसके पापा को बोली आप खा लीजिए, तो उनको दे कर के मैं आई। जैसे मैंने उनको बोला तो वो बोले कि अगर मैं इतना मैगी खा लूँगा तो मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो भुजिया तो मैंने पहले ही बना लिया था मतलब डाल दिया छौंकने के लिए मतलब पकने के लिए और उनको बताई नहीं थी कि मैं आज पराठे बनाने वाली हूँ सत्तू के। तो फिर मैंने जब उन्हें बताया तो वो बोले नहीं मैगी खाने के बाद मैं नहीं खाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो एक के लिए मैं क्या बनाने जाऊँ। मैंने फिर सोचा कि बस अपने के लिए मैं ना सिंपल सा रोटी बना ले रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए ही थोड़ा-सा आटा लगा रही हूँ, वो देखती हूँ 1-2 रोटी वो खाएँगे तो ठीक, नहीं तो बस मैं अपने लिए लगा रही हूँ। और बस यहाँ मेरा भुजिया भी लगभग बनकर तैयार ही हो चुका है। तो आटा थोड़ा ज़्यादा ही लग चुका था मेरा और आज मेरा मन था कि मैं पराठा खाऊँगी सत्तू वाला, बहुत टाइम बाद मन किया था लेकिन आज नहीं हो पाएगा। देखती हूँ कल टाइम मतलब ऐसा बनता है तो कल बनाऊँगी, नहीं तो फिर कभी और भुजिया यहाँ पे बन चुका है और अब मैं इधर रोटी बना ले रही हूँ। लेकिन रोटी बनाने से पहले ना
मेरे पास जो होता है ना रोस्टेड जीरा पाउडर वो मेरा ख़त्म हो चुका था। तो बस मैं तो ऐसे मँगा लिया करती थी, लेकिन आज ना घर पे ही बना रही हूँ, तो बस उसी लिए थोड़ा-सा मैं यहाँ जीरा भी भून ले रही हूँ। वो रहता है ना पाउडर जीरा का, वैसे तो मैं सारे खड़े मसाले ही रखती हूँ, लेकिन पाउडर मैं सिर्फ़ धनिया और जीरा का रखती हूँ और लाल मिर्च का, ताकि कभी-कभी सूखे सब्ज़ी जब मैं बनाती हूँ तो वो डालने के लिए, नहीं तो बाकी सब में तो मैं पीस के ही मसाला डालती हूँ। तो बस उसको मैंने भून के रख दिया है एक तरफ ठंडा होने के लिए, तब तक मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ रोटियाँ। और मतलब यही होता है ना कि जैसे सुबह से दोपहर तक भागा-दौड़ी मची मची रहती है, उसी तरह से शाम से लेकर रात तक फिर वही भागा-दौड़ी मची रहती है। तो ऐसा ही चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम काम कर लिया तो फिर बाकी टाइम आराम है, कभी आराम नहीं मिलता। एक हाउस वाइफ़ को हमेशा काम ही करना है। बस 10-5 मिनट के लिए अगर हम खुद से अगर माइंड सेट करके काम करें तो टाइम बचा सकते हैं, नहीं तो दिन भर काम जो है घर का वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो बस बातों ही बातों में मैं रोटियाँ यहाँ बना ली और 3 या 4 रोटी ज़्यादा बन ही गया था। मतलब ये समझिए कि हस्बैंड और मैं हम दोनों मिलाकर जितना खाते उतना रोटी बन चुका था मेरा। तो उनको देखती हूँ कितना खाते हैं, नहीं खाएँगे तो फिर सुबह में मेरा वही रहेगा कि देखूँगी, गर्म करके मैं ही खा लूँगी। तो बस रोटी यहाँ पे बन चुकी है मेरी और अभी गैस साफ़ कर लूँगी। मतलब जो भी किचन का सामान फैला हुआ है, गैस वग़ैरह, सब चीज़ों को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही खाना खाऊँगी। थोड़ा टाइम बचा हुआ था अभी, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। तो पहले मैंने सोचा कि इसको मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ, नहीं तो मैं ही भूल जाऊँगी फिर। और बस अभी ज़्यादा रात नहीं हुआ था, साढ़े 8 के आस-पास हो रहा था, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी से सब साफ़-सुथरा कर लूँ, खाना खा लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा-सा फ़ोन का भी काम रहता है, एडिटिंग वग़ैरह करनी रहती है, तो वो सारे काम मैं अभी करूँगी। तो इसीलिए फटाफट इधर का काम निपटा लूँ, उसके बाद फिर आराम से जो मेरा काम है फ़ोन का, वो मैं करूँगी। खाना-पीना खाने के बाद फिर ना रूम में ही मेरा फिर क्या होता है कि बेड पे सोने के बाद फिर भी बहुत सारा काम होता है, जैसे कि एडिटिंग वग़ैरह। तो वो सब भी देखना रहता है, रात में ही टाइम निकाल के मुझे करना पड़ता है क्योंकि दिन भर तो फिर काम ही काम रहता है, तो काम के भागा-दौड़ी में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो रात में ही करना पड़ता है। तो बस अभी मैं निकाल ले रही हूँ खाना, हम लोग खाना खा लेते हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा रखा है, कुहू को दूध देने के लिए, तो बस यहाँ पे खाना निकाल लिया है। खाना खाकर आती हूँ, उसके बाद बचा-खुचा काम जो है वो करूँगी। तो बस सिंपल सी थाली आज की हमारी नाइट की थी और बहुत ही अच्छा लगा खाकर। प्याज अचार के साथ भुजिया रोटी खाओ ना तो गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही था मेरा नाइट का रूटीन। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ना एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए अब मिलती हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।